आज मैं जो आइडिया बताने जा रही हूँ वो है मल्टीपर्पज़ और मतलब कई तरह से इसका यूज कर सकते हैं, वो भी कैरी बैग से बना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है ये कैरी बैग और इस तरह के सुंदर से कैरी बैग होते हैं तो इनका हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजर बना लेते हैं। तो इसमें देखिए इस तरह से मैंने क्या किया, ऊपर से 8 इंच की नाप लेकर उसको मैं इस तरह से ऊपर के पीस को कट करके निकाल दूँगी। तो जहाँ पर मैंने देखिए मार्क किया है वहाँ पर मैं स्केल की हेल्प से दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ते हुए सीधी लाइन खींच लूँगी और उसके बाद में देखिए जो सीजर की हेल्प से मैं उसको कट करके निकाल दूँगी। और देखिए इसी तरह से मैं जो दूसरा साइड है वहाँ से भी इस तरह का पीस कट करके निकाल दूँगी। तो इस तरह से देखिए हमारे 2 इक्वल नाप के जो पीस हैं वो रेडी हो जाएंगे, जिनकी नाप मैंने स्क्रीन पर दे दी है। और फिर इन दोनों पीस को बीच में से मोड़ते हुए इक्वल पीस मतलब कट कर लूँगी। और देखिए इस तरह से मैंने किया है, इस तरह से मोड़ते हुए अब मैं कट कर लूँगी। तो देखिए 2 एक नाप के पीस रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से जो दूसरा पीस है उसको भी मैं कट कर लूँगी और देखिए इस तरह से हमारे रेडी हो जाएंगे 4 पीस। यहाँ पर देखिए मैंने एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ली है और जिसकी लंबाई 11 और 21 इंच है और इस पर मैंने 7 इंच को मार्क किया है। तो इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पर 3 पार्ट मतलब पार्टीशन हो जाएंगे और 2 फोल्ड देखिए इस तरह से हो जाएंगे और जिससे हमारे कट करने पे 3 पीसेस रेडी हो जाएंगे। तो देखिए इक्वल नाप के 3 पीसेस रेडी हो जाएंगे और जिनकी लंबाई चौड़ाई होगी 7 और 11 इंच। और देखिए इस तरह से देखिए मैंने एक पीस को फोल्ड किया है और जो भी एक्स्ट्रा रहेगा प्लास्टिक वो मैं कट करके रिमूव कर दूंगी। इसी तरह से सेम जो दूसरा वाला पीस है उसको भी मैं देख लूँगी, कोई भी अगर एक्स्ट्रा थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो मैं उसको कट करके रिमूव कर दूँगी। और इस तरह से देखिए लंबाई चौड़ाई एक बराबर से रेडी हो जाएगी। और देखिए फिर तीनों पीसेस को आपस में रखते हुए इस तरह से रखते हुए तीनों पीसेस को फिर मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। आगे मुझे क्या यूज़ करना वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए तीनों पीसेस की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल भी बराबर है। तो देखिए मेरे पास कुछ इस तरह के पीसेस पड़े हुए थे, इनका मैं यूज़ करूँगी पॉकेट के लिए। तो इस तरह का देखिए मैंने एक ये पीस ले लिया है, इस पर ही मैं मतलब इन पॉकेट को लगाऊंगी। तो मैंने देखिए कुछ पीसेस इस तरह के कट किए जिनकी लंबाई चौड़ाई देखिए स्क्रीन पर दे दी गई है। और देखिए इतनी लंबाई चौड़ाई का मैंने एक पीस रेडी किया है और इसको मैं रखूँगी ऊपर साइड में। अब ये देखिए एक और मैंने पीस रेडी किया है। सभी की लंबाई स्क्रीन पर दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लंबाई चौड़ाई को मतलब कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए चारों पॉकेट्स की नाप स्क्रीन पर दे दी गई है और पॉकेट को आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए रखते हुए मैं चारों इस तरह से पॉकेट्स को इस तरह से मतलब करूँगी, अरेंज करूँगी। और ये देखिए जो कैरी बैग का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसका भी मैं यूज़ करूँगी और जितना भी रेड कलर का पीस है वो मैं कट करके निकाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं 1 इंच को मार्क कर रही हूँ, मतलब 1 इंच को 5 टाइम्स मतलब मार्क करूँगी दोनों साइड से और फिर मैं स्केल की हेल्प से दोनों पॉइंट को मिला दूँगी। तो इस तरह से देखिए 1 इंच की मैं स्ट्रिप जो है ना वो कट कर लूँगी। तो इस तरह से हमारी 5 स्ट्रिप्स कट होने के बाद रेडी हो जाएंगी। तो देखिए इस तरह की हमारी कई सारी मतलब निकल गई हैं। तो इसके अलावा जो और भी रेड कलर का जो फैब्रिक था उससे भी मैंने पट्टी रिमूव कर ली है, इस तरह से कट करके निकाल दी हैं। और इस तरह से देखिए मेरे पास कई सारी जो स्ट्रिप्स हैं वो रेडी हो गई, इनका भी हम यूज़ करेंगे। तो देखिए जो इस तरह की जो पॉकेट्स हैं उसके साइड में इस तरह से पट्टी को रखते हुए और उस पर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो जितनी भी पॉकेट्स हैं उनके ऊपर साइड में इस तरह से एक एक स्ट्रिप को लगाऊंगी और उस पर फिर मैं सिलाई कर दूंगी। तो सारी पॉकेट्स इस तरह से रेडी हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्ट्रिप्स में प्रिंट किया हुआ या कुछ लिखा हुआ भी है, तो उसको मैं क्या करूँगी सिलाई में नीचे साइड में दे दूँगी और इस तरह से देखिए जो प्रिंट किया हुआ दिखाई नहीं देगा और अच्छा भी लगेगा।
तो यहाँ पर मैं दिखा भी रही हूँ, इस तरह का जो प्रिंट किया हुआ रहता है उसको मैं अंदर साइड में रखा है और इस तरह से देखिए सभी में इसी तरह से मोड़ते हुए और मैं ट्रांसपेरेंट जो पॉकेट्स बना रही हूँ उसको अंदर साइड में रखते हुए और इस तरह से मैं सिलाई लगा दूँगी। और देखिए सारे जो चारों पॉकेट है वो मैं रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए एक पार्ट मेरा कुछ इस तरह से रेडी हो गया और उसके बाद में देखिए दूसरे पर भी मैं सिलाई कर रही हूँ। तो देखिए मेरे यहाँ पर चारों जो पॉकेट्स हैं वो रेडी हो गए इस तरह से। अब हमें लगानी है इस पर जिप। तो देखिए इस तरह से जिप पर रखते हुए तब मैं सिलाई लगा दूँगी। आप अगर चाहें तो विदाउट जिप के भी पॉकेट्स को बना सकते हैं। तो इससे क्या रहेगा, जिप से थोड़ा सा हमारा जो कुछ भी सामान रखते तो वो बाहर नहीं आएगा। और इस तरह से देखिए मैंने एक और जो स्ट्रिप लिए इस तरह से हल्का सा मोड़ते हुए इसके ऊपर रखते हुए तब मैं सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए यहाँ पर भी मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है और उसके बाद देखिए जो ये जो पार्ट के जो दूसरा साइड है तो उसको मैं देखिए जिप के ऊपर रखते हुए इस तरह से दूसरा पार्ट भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों जिप जो है ना इस तरह से अटैच हो जाएंगी। मैं ये जो ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रही हूँ ये काफ़ी चीज़ों में आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो अगर आपके पास इस तरह से कैरी बैग्स रखे हो तो ज़रूर एक बार आप ट्राई करिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो जिप है ना वो हमारी इस तरह से देखिए मैंने दोनों साइड में इस तरह से सिलाई कर ली है और देखिए जो दूसरा वाला पॉकेट है ना इस तरह से रखते हुए फिर उस पर भी मैं सिलाई कर लूँगी। तो देखिए पूरा ये जो एक तरफ का जो साइड है ना वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए इजीली इस तरह से जिप को अटैच किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए मैं चारों तरफ पहले सिलाई करूँगी। सिलाई करने से पहले मैं क्या करूँगी, पिन से अटैच कर लूँगी ताकि सिलाई करते समय जो पार्ट है ना वो इधर उधर ना हो। तो उसके बाद में मैं फिर सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं चारों तरफ सिलाई कर लूँगी और यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है और मैं आपको ये थोड़ा सा ओपन करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से पॉकेट रेडी हुआ। बीच में देखिए अभी इसको अटैच करना है क्योंकि इससे क्या होगा पॉकेट जो ना सेपरेट नहीं होंगी, तो इसीलिए मैं सिलाई लगा दूँगी इस पर भी। तो इसी तरह से देखिए करते हुए अब मुझे सिलाई लगा देनी है। तो देखिए अब ये जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है एक साइड की। तो पॉकेट मतलब लग गई हैं और इस तरह से देखिए देखने में इस तरह से काफ़ी स्पेस भी है और बीच का जो पार्ट है वो मैंने देखिए मतलब अटैच कर दिया है। तो जिससे क्या होगा पॉकेट ये जो ना सेपरेट हो चुकी हैं। अब जो दूसरा पार्ट है वो रेडी करना है। तो उसके लिए देखिए क्या करना है। तो देखिए जिस तरह से मैंने उस पॉकेट में मतलब जिप को अटैच किया था सेम उसी मेथड से यहाँ पर भी मैं जिप को अटैच करूँगी। और पहले मैं क्या करूँगी, देखिए ऊपर वाली पॉकेट में इस तरह से दोनों तरफ स्ट्रिप को अटैच कर दूँगी और ये देखिए यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है। और इस तरह से देखिए यहाँ पर भी मैं जिप को इस तरह से पॉकेट पर रखते हुए मैंने वहाँ पर सिलाई लगा दी है। और अब नीचे साइड में भी देखिए इस तरह से सिलाई लगाऊंगी, ऊपर साइड में भी यहाँ पर सिलाई लगानी है, जिप के ऊपर भी देखिए सिलाई लेते हुए तब चारों तरफ सिलाई लगानी है। और यहाँ पर देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से काफ़ी स्पेस है इस पॉकेट में। तो आप चाहें तो पॉकेट को इस तरह से भी रख सकते हैं, मतलब बड़ा पॉकेट छोड़ सकते हैं। और मैं क्या करूँगी अभी इसको मतलब बीच में पार्टीशन कर दूँगी बड़े वाली पॉकेट को।
तो इसमें क्या करूँगी, देखिए कैरी बैग में एक छोटा सा पीस निकला था, मैंने कट करके रिमूव किया था, तो इसको ही मैं यूज़ कर ले रही हूँ। तो बीच में मैं इस तरह से पार्ट कर सकती हूँ, चाहे तो आप पॉकेट को एक छोटा एक बड़ा इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ इक्वली इसको डिवाइड कर रही हूँ, मतलब बीच में ही इसको अटैच कर दूँगी, तो 2 बराबर से पॉकेट रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर से सिलाई लगा दी है और देखिए 2 पॉकेट यहाँ पर बन गई हैं। आप अगर चाहें तो बीच में अगर डिवाइड ना भी करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं, और इसमें आप बड़े सामान को भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से पॉकेट काफ़ी अच्छी से रेडी हो गई हैं। अब देखिए ऊपर साइड में भी मुझे पॉकेट को रेडी करना है, तो उसके लिए देखिए इस तरह से रखते हुए और 3 साइड में मैं सिलाई लगाऊंगी, ऊपर साइड को मैं छोड़ दूंगी। तो ऊपर वाले साइड में पहले मैं क्या करूँ, इस तरह से जिप को अटैच कर ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इस तरह से रखते हुए और मैं चारों तरफ से सिलाई लगा दूँगी। तो अभी मैं पहले पिन को अटैच कर ले रही हूँ। तो इस तरह से देखिए पिन को अटैच करने के बाद आप चाहे तो डायरेक्ट भी सिलाई लगा सकते हैं, और चारों तरफ से फिर हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई और यहाँ पर मैं पॉकेट भी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से पॉकेट काफ़ी अच्छे से रेडी हो गई हैं। और यहाँ पर देखिए जो ट्रांसपेरेंट मैंने पीसेस कट किए थे 3 पीसेस, तो उनको ही मैं अब अटैच करूँगी। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए और उसके बाद में देखिए अच्छे से प्रेस कर लेना ताकि एक हल्की सी लाइन दिखने लगे, क्योंकि वहाँ पर ही हमें सिलाई लगानी है। और इस तरह से रखते हुए देखिए साइड में फिर अब मैं सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है और इस तरह से देखिए ये जो 3 पीसेज है वो 6 पीसेज में कन्वर्ट हो गए हैं। और ये जो दूसरा पार्ट है जो मैंने रेडी किया था उसको मैं देखिए इस तरह से रखते हुए फिर इस पर मैं सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए सीधी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट जो है ना वो अटैच हो गए हैं और इस तरह से देखिए कुछ रेडी हुआ है। और अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जो मेरे 2 पार्ट और बचे हैं उनको भी अभी रेडी करना है। तो यहाँ पर भी देखिए मैं एक्स्ट्रा जो जितना भी होगा वो मैं रिमूव कर दूँगी। तो देखिए बनने पे कुछ इस तरह का लग रहा है। और ये जो 2 पीसेस जो हमारे बचे इनको भी देखिए आपस में सिलाई कर देनी है और इस तरह से रखते हुए देखिए, और इस तरह से मैं देखिए 20 पार्ट में सिलाई लगा दूँगी। और यहाँ पर देखिए सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। और देखिए फिर इस तरह से जो सीधा वाला पार्ट है वो ऊपर साइड में रखना है और दोनों का जो उल्टा पार्ट है वो अंदर साइड में रखना है, और दोनों को इस तरह से बराबर से रखते हुए फिर उनको पिन से अटैच कर देना है ताकि सिलाई करते समय कोई भी पार्ट इधर उधर ना हो। और इस तरह से देखिए मैंने चारों तरफ जो है ना पिन को अटैच कर लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सिलाई चारों तरफ से लगा दी है और लगने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। अभी मैं क्या करूँगी, जो स्ट्रिप्स मैंने कट करके लगाए मतलब कट की थी उनको मैं अब चारों तरफ से लगाऊंगी। और आप चाहे तो इनको आपस में ज्वाइन करके तब मतलब इस तरह से भी स्ट्रिप्स को लगा सकते हैं। मैंने इसी तरह से जो छोटे छोटे पीसेज हैं उनको कंप्लीट करने के बाद दूसरे को उसमें ज्वाइन करते हुए तब मैंने लगा दिए। इस तरह से इजीली सिलाई हो जाएगी। और कॉर्नर में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अच्छे से मोड़ते हुए, तब उसको सिलाई करेंगे ना तो कॉर्नर काफ़ी अच्छे से आ जाते हैं। तो देखिए सिलाई इस तरह से स्ट्रिप्स करने के बाद काफ़ी अच्छी सिलाई लग रही है, मतलब देखने में ऑर्गेनाइज़र अच्छा भी लग रहा है और उसको मजबूती भी मिल गई है। और जैसे देखिए मैंने एक साइड का ये रेडी किया, इसी तरह से मैं जो दूसरा साइड है उसको भी मैं रेडी कर लूँगी, वहाँ पर भी मैं स्ट्रिप्स लगा दूँगी। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ साइड कंप्लीट हो चुका है, दूसरा भी इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो देखिए सिलाई करने के बाद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है, इसको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो मेकअप किट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो बिंदी ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं, या आप ज्वेलरी वगैरह है ना डिफरेंट टाइप की, उस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब सेपरेटली हर चीज़ को रख सकते हैं। तो देखिए देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और कैरी बैग का बहुत ही अच्छा यूज़ हो गया ये। तो इस तरह से एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा। मैं आपको अभी इस पर सामान भी ऑर्गेनाइज करके दिखा देती हूँ। तो देखिए सेपरेटली सब देखिए पॉकेट कितनी अच्छे से बन के रेडी हुई है। और बीच में देखिए बिंदी रखने के लिए कितना अच्छा सा प्लास्टिक का जो है ना वो मैंने रेडी किया। और देखिए इसमें जो लंबी वाली बिंदी के पैकेट्स होते हैं ना उनको आप इसमें रख सकते हैं, या नेकलेस मंगलसूत्र वगैरह कई चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए बिंदी के लिए मैंने किसी तरह का ग्लू यूज़ नहीं किया, मैंने केवल बस यहाँ से निकाल कर और बस उसके ऊपर चिपका दिया है। इसी तरह से देखिए बिंदी को मतलब आप अरेंज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक लगा कर भी दिखाती हूँ। देखिए इसमें कोई मैंने ग्लू नहीं लगाया, बस इसके ऊपर इसी तरह से नॉर्मली रख देना है और इससे अच्छे से वो अटैच हो जाएगा। तो जो मोटी वाली प्लास्टिक होती है ना, ये बैग वाली, ये वही प्लास्टिक है, तो इसमें बहुत अच्छे से अपने आप ही बिंदियाँ अटैच हो जा रही हैं। और देखिए इस तरह से करने पर भी ये बिंदी जो है ना रिमूव नहीं हो रही हैं। तो आप डिफरेंट टाइप की जो बिंदी है ना वो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। तो जो थोड़ी सी बची है बिंदी उनको भी आप इस तरह से रख सकते हैं। और इस तरह के जो पॉकेट के मतलब जो पैकेट वगैरह होते हैं ना, उसको भी आप डिफरेंटली इस तरह से सेपरेटली रख सकते हैं। और देखिए ये देखिए कि मतलब काफ़ी अभी स्पेस बाकी है, इसमें भी आप बहुत सारी बिंदियों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना इस तरह से जो लंबी वाली पॉकेट है उसमें आप देखिए मैंने छोटा वाला पैकेट रखा है। आपके पास जो लंबी जो आती है ना पैकेट वाली, तो उनको भी आप इसमें इस तरह से रख सकते हैं। तो देखिए काफ़ी स्पेस है इन पॉकेट्स में और विजुलाइज भी आपको हर चीज़ हो जाएगी कि मैंने कौन सी बिंदी कहाँ पर रखी है। तो देखिए यहाँ पर एक पॉकेट में मैंने इस तरह से सेफ्टी पिन को भी ऑर्गेनाइज़ किया। आप चाहे तो रबर बैंड वगैरह भी रख सकते हैं और जो क्लेचर वगैरह आते हैं और क्लिप्स आते हैं उनको भी सेपरेटली रख सकते हैं। तो देखिए अभी स्पेस काफ़ी है, इनमें भी बिंदी को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि इस तरह से ज्वेलरी को भी आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से विजुलाइज होंगी। तो देखिए काफ़ी ये मतलब यूज़फुल ऑर्गेनाइजर रेडी हुआ है और आप जिसे कई तरह से देखिए यहाँ पर मैं नेल पॉलिश को भी रख कर दिखा रही हूँ। इस तरह से आप जो मेकअप का सामान है उसको आप रख सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल ये हो जाता है और इसमें काफ़ी सामान आप ऑर्गेनाइज भी कर लेंगे। तो अगर लगे आपको मेरा ये आइडिया काम का है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।